Hello, people. Welcome to SEO Buys. First of all, really sorry. Like काफ़ी टाइम से वीकली अपडेट्स की वीडियोस नहीं आई है एंड वी आर मेकिंग श्योर सो वी आर इन द प्रोसेस एंड विल मेक श्योर के हम लोग आगे से वीकली अपडेट्स जो है जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करते हैं वो हम लोग शेयर करते रहे. सो यस, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड विल मेक श्योर के वीकली बेसिस पे अपडेट्स आपको मिलती रही. सो लेट्स स्टार्ट. सो यस, इम्पोर्टेंट अपडेट्स शुरू करते हैं विथ गूगल सर्च थिंग्स टू नो रेयरली शोइंग ऑन गूगल नाउ. सो एक इम्पॉर्टेंट गूगल ने अपडेट आई मीन ऑफिशियली गूगल ने अपडेट नहीं किया है, लेकिन ये अपडेट हम लोगों को देखने मिला है कि थिंग्स टू नो. सो इफ़ आई शो यू, यस, सो इस टाइप का थिंग्स टू नो जो आप पहले देखते थे वो अब देखना बंद हो गया है, दिखना बंद हो गया है और हमको मेजरली ड्रॉप दिख रहा है. एंड दिस इज़ व्हाट बैरी शॉर्ट्स हैज़ पोस्टेड. सो वो एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए इन केस अगर आपके सो ये डायरेक्टली ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा ट्रैफिक पे, बट अगर अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो ऑफ कोर्स यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट और यू कैन इन्फॉर्म क्लाइंट एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट गूगल ने सितंबर 2023 हेल्पफुल कंटेंट अपडेट भी रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है. गूगल ने जो अगस्त कोर ब्रॉड कोर अपडेट रोल आउट किया था जो शायद 7th of September को ख़त्म हुआ था, एंड देन नाउ इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम गूगल हैज़ स्टार्टेड रोलिंग आउट दिस अपडेट एज वेल. सो हाई चांसेस कि आपकी रैंकिंग्स बहुत फ्लक्चुएट कर रही होगी एंड ऑल्सो हाई चांसेस कि वो और फ्लक्चुएट करे बिकॉज इसको और 2 वीक्स लगने वाले हैं टू रोल आउट. इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट, ऑफकोर्स इस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जैसे आएगी विल कवर इन आर वीकली अपडेट्स एज वेल, बट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू मेक श्योर और इम्पॉर्टेंट थिंग जो नोटिस में अभी आई है दैट इज़ अ डिफरेंस. सो गूगल ने जो अपने कंटेंट सिस्टम या जो रिकॉर्ड है उसके अंदर जो वर्डिंग्स में डिफरेंस है, जो फ़र्क किया है दैट इज़. सो पास्ट में गूगल ने मेंशन किया था हेल्पफुल कंटेंट रिटन बाय पीपल फॉर पीपल इन सर्च रिजल्ट्स. सो दैट मीन्स बाय पीपल एंड फॉर पीपल. लेकिन एज पर द लेटेस्ट अपडेट हेल्पफुल कंटेंट क्रिएटेड फॉर पीपल इन सर्च रिजल्ट्स. तो अब बाय पीपल निकाल दिया है. दैट कुड बी बिकॉज ऑफ AI थिंग हैपनिंग, क्योंकि गूगल पहले से ही प्रमोट करते आ रहा है कि इट डजेंट मैटर वेयर हु इज़ राइटिंग योर कंटेंट अनटिल अनलेस इफ़ इट्स हेल्पिंग समवन, हेल्पिंग यूजर्स बेसिकली. सो हमें प्रॉब्लम नहीं है रैंक करवाने में. शायद वो मोटिव को ध्यान में रखते हुए ये अपडेट किया है गूगल ने अपने वर्डिंग्स में, एंड विच सिम्स फाइन टू मी एज वेल. सो स्टिल इस पर ज़्यादा हमें क्लैरिफिकेशन या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जैसे ही अपडेट ख़त्म होगा एंड देन विल सी कि किस तरीके से अपडेट्स या इंडस्ट्री लीडर्स क्या लेके आते हैं, एंड देन वी विल cover that in our weekly updates as well. Then there is also one more important update. गूगल ने हाउ टू रीच रिजल्ट्स को भी ड्रॉप कर दिया है फ्रॉम मोबाइल एज फ्रॉम डेस्कटॉप एज वेल. मोबाइल से तो किया ही था बट डेस्कटॉप से भी कर दिया है. शायद कुछ साल पहले ये हाउ टू रिजल्ट्स का बहुत लाइक बहुत एक वेव आई थी, जिसके वेव इन द सेंस बहुत ट्रेंड में था. लोग हाउ टू स्कीमा ऐड कर रहे थे और वो रिजल्ट्स में दिख भी रहा था. लेट मी शो यू. या सो फॉर एग्जांपल जैसे ये है तो इसके अंदर ये जो इस लिस्टिंग के नीचे जो क्वेश्चंस या ड्रॉप डाउन टाइप होता है वो पहले बहुत दिखता था एंड लोगों ने सब ने इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया. बट अब ऑल ऑफ अ सडन गूगल ने ना बोल दिया है, सो वी कांट डू मच हेयर. सो किसी ने पूछा है एक्स पे और ट्विटर पे आई वुड से कि मैंने स्कीमा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए. सो अगेन जॉन मूलर हैज़ कंफर्म दैट स्कीमा आप रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि जो पहले वो गूगल को हेल्प कर रहा था वो शायद नहीं कर पाएगा. बट स्कीमा, इफ़ देयर इज़ एनी स्कीमा देन यू कैन कीप इट. बट ऑनेस्टली अगर वो गूगल का जो इंटेंशन है वो फुलफ़िल नहीं कर रहा है और उससे हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो सिर्फ गूगल के अंडरस्टैंडिंग के लिए आप रख सकते हो, अदरवाइज देर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट स्कीमा नाउ.
Then if I talk about another update is Google Maps slash local test third party reviews again. So Google लोकल के अंदर थर्ड पार्टी रिव्यूज़ भी दिखना स्टार्ट हो गए. सो ये बहुत पहले दिखते थे, अराउंड 10 साल पहले दिखते थे. एम्बेरी शॉज हैड पोस्टेड अ लिंक एज वेल कि 10 साल पहले वी यूज टू सी सच काइंड ऑफ थिंग्स, बट उसके बाद दिखना बंद हो गए थे. लेकिन सो ये अगेन ये ऑफिशियली रोल आउट नहीं हुआ है, बट सम ऑफ द यूज़र हैज सीन सच काइंड ऑफ रिव्यूज़, थर्ड पार्टी रिव्यूज़, और उन्होंने पोस्ट किया है. एंड देन बेरी शॉज इज कवर्ड इन ऐसे राउंड टेबल. सो वी आर कवरिंग इट हियर. बट या, यू कैन कीप एन आई ऑन योर लोकल सॉरी, you can keep an eye on your local listing and see अगर कोई थर्ड पार्टी रिव्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहा है. सो लेट्स सी इस पे भी क्या अपडेट होता है. Moving ahead, meta description. So again, that this has always been a talk of the town के meta description की length कितने मैटर करती है, कितना मैटर करता है for ranking and everything. So someone has asked जॉन म्यूलर के meta description की length में कितना difference, मतलब अगर ज़्यादा length रखो तो ज़्यादा फ़ायदा होता है या नहीं. सो अगेन जॉन म्यूलर ने क्लैरिफाई वापस किया है कि लाइक दोज नंबर्स आर ऑल मेड अप, ऐसा कुछ नहीं है. बिकॉज पर्सनल लेवल पे भी वी फील कि अगर 150-160 कैरेक्टर्स रखो तो भी कभी कभी मेटा डिस्क्रिप्शंस चेंज होके दिखते हैं, हायर नंबर ऑफ कैरेक्टर लिमिट्स दिखती है. बट आइडियली स्टिल हम भी क्लाइंट को यही प्रीफर करते हैं टू हैव इट अराउंड 130 टू कीप दैट मोबाइल पिक्सल्स इन माइंड. सो वी रिकमेंड 130 कैरेक्टर्स. बट हाँ, ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है, बट समवेयर डाउन द line we also recommend 130 characters. So yeah, again the last major updates that we have is Google on content on e-commerce category pages. So इसके अंदर अभी ऐसा है कि लाइक ई कॉमर्स के कैटेगरी पेजेस में कंटेंट डालना कितना इफ़ेक्टिव होता है, राइट. एंड देयर वाज वन स्टडी डन बाय ग्लैन गैब एज वेल. सो बेसिकली आप कंटेंट डाल सकते हो, कंटेंट डालने में प्रॉब्लम नहीं है. बट काफ़ी एस क्या करते हैं, सिर्फ नाम के लिए कंटेंट डालते हैं या सिर्फ कीवर्ड स्टफ करने के लिए कंटेंट डालते हैं. सो गूगल का ये कहना है दैट डजंट मेक सेंस, या आइडियली इन एस दैट डजंट मेक सेंस. सो बेसिकली आप शेडी कंटेंट मत डालो, आप जेन्युइन कंटेंट डालो. भले फिर वो 100 वर्ड का हो, 200 वर्ड का हो. ऑफकोर्स फिर कैटेगरी पेज पे यू डोंट एक्सपेक्ट 700 वर्ड्स कंटेंट, बट अगर छोटा सा कंटेंट डाल रहे हो बट वो यूज़फुल डालो. अगर वो कैटेगरी जिसके बारे में है उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करो. उस कैटेगरी के उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में, उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन अगर आप दे पाओ. बट जस्ट टू ऐड द कंटेंट, अगर आप कंटेंट डालोगे और जस्ट टू स्टफ दैट कीवर्ड्स आप कंटेंट डालोगे तो दैट डजंट मेक सेंस. एंड शायद ग्लैन गैब ने भी एक स्टडी की थी जिसके अंदर ही ट्राइड कि उन्होंने बेसिकली कैटेगरी पेजेस में से शेडी कंटेंट या बेसिकली जो दोज कंटेंट विच डजेंट ऐड दैट मच ऑफ वैल्यू ऑन कैटेगरी पेजेस, वो उन्होंने उन कैटेगरी पेजेस पे से कंटेंट निकाल दिया था. एंड दे हैव सीन अ मैसिव गेन, राइट. सो कंटेंट अगर निकाल भी दोगे एंड प्रोडक्ट लिस्टिंग्स जो है वो अच्छे हैं, वो प्रॉपर है और वो रेलिवेंट है, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर से आपको बेनिफिट होगा. सो बेसिकली कंक्लूजन इज कि गलत कंटेंट मत ऐड करो. अगर वो कंटेंट यूज़फुल है तो ही ऐड करो, अदरवाइज़ अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट रादर देन गलत कंटेंट ऐड मत करो. सो येस, दिस वॉज द लास्ट अपडेट गाइस. अगर कुछ समझ ना आया हो, कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, देन डू लेट मी नो in comment section. Happy to take it up in our next video. Yes, so till then, see you later then. Till then, bye bye.